साथियों नमस्कार। मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं और ये महत्वपूर्ण बात उत्तराखंड हमारे राज्य के भविष्य से जुड़ी हुई है। ये सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान परिसीमन का कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ। एक परिसीमन काल 25 वर्ष का होता है और इस वर्तमान परिसीमन काल को 25 वर्ष पूरे नहीं हुए 2027 में जो चुनाव आने वाला है या उसके बाद जो चुनाव आएंगे उसके बाद के एक चुनाव तक भी ये काल पूरा नहीं हो रहा है। उत्तराखंड में परिसीमन की चर्चाएं तेज हो चुकी है। पहाड़ी क्षेत्रों में परिसीमन का क्या असर पड़ेगा? पहाड़ों में परिसीमन से सीटें बढ़ेंगी या फिर घटेंगी? जो विधानसभा की सीटें हैं, लोकसभा की सीटें कितनी बढ़ेंगी, विधानसभा की सीटें कितनी बढ़ेंगी और राज्यसभा की सीटें कितनी बढ़ेंगी? ये चर्चा लगातार चल रही है और परिसीमन के लिए ये समय सही है या फिर नहीं है? कब तक परिसीमन हो सकता है? क्या कुछ संभावनाएं हैं? उत्तराखंड में परिसीमन से क्या असर पड़ने वाला है? पहाड़ों में क्या स्थिति रहने वाली है? हर किसी के जहन में ये सवाल चल रहा है और इसी बीच उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने एक वीडियो के माध्यम से ये संदेश दिया है। उन्होंने परिसीमन को लेकर के अपने विचार स्पष्ट रूप से रखे। वीडियो के माध्यम से सरकार तक अपना मैसेज पहुंचाया, जनता को अपने विचारों से अवगत कराया। गणेश गोदियाल का परिसीमन को लेकर के क्या कुछ कहना है, आगे आप इस वीडियो में गणेश गोदियाल की जुबानी ही विस्तार से सुनेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके अपने विचार अवश्य रखिएगा कि आप परिसीमन को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं। परिसीमन किस आधार पर होना चाहिए? क्या परिसीमन क्षेत्रफल के आधार पर होगा या परिसीमन जनसंख्या के आधार पर होगा? क्या कुछ आपका विचार है, कमेंट के माध्यम से जरूर रखिएगा। तो आइए सुनते हैं गणेश गोदियाल ने क्या कुछ कहा। साथियों नमस्कार। मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं और ये महत्वपूर्ण बात उत्तराखंड हमारे राज्य के भविष्य से जुड़ी हुई है। ये सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान परिसीमन का कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ। एक परिसीमन काल 25 वर्ष का होता है और इस वर्तमान परिसीमन काल को 25 वर्ष पूरे नहीं हुए 2027 में जो चुनाव आने वाला है या उसके बाद जो चुनाव आएंगे उसके बाद के एक चुनाव तक भी ये काल पूरा नहीं हो रहा है। लेकिन अपरिहार्य परिस्थितियों में 2027 के बाद परिसीमन का काम शुरू हो सकता है, परिसीमन आयोग गठित किया जा सकता है। ये संभावना इसलिए बलवती है कि पिछली बार भारत के प्रधानमंत्री और सत्तारूढ़ दल ने ऐलान किया कि 10 सालों में वो महिला आरक्षण लागू करेंगे और उस महिला आरक्षण को लागू करने के लिए 30% महिला आरक्षण लागू करेंगे और उस 30% महिला आरक्षण को लागू करने के लिए संबंधित विधानसभाओं में, विधान परिषदों में, राज्यसभा में और लोकसभा में 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर उतनी ही सीटें, जितनी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी उतनी ही सीटें संबंधित हाउसों में, मतलब विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा और राज्यसभा में बढ़ाई भी जाएंगी। इसका अर्थ हमारे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में यह हुआ कि अगर हमारे पास उत्तराखंड में 5 सीटें लोकसभा की हैं तो 2 सीटें यहाँ लोकसभा की बढ़ेंगी और इसके साथ साथ वो 5 की जगह 7 हो जाएंगी। इसके साथ साथ राज्यसभा की 3 सीटें हैं तो 1 सीट बढ़ेगी, वो 4 हो जाएंगी और विधानसभा की 70 सीटों में 21 सीटें और बढ़ेंगी और वो 91 हो जाएंगी। ये इसलिए संभावना बलवती है कि चूंकि सरकार ने ऐलान किया है, प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया है, तो ये माना जा रहा है कि 2027 के इलेक्शन के बाद निश्चित रूप में परिसीमन होगा और नए परिसीमन में ये शंका जताई जा रही है कि पहाड़ों की सीटें कम होंगी और मैदानों में उत्तराखंड में सीटें बढ़ेंगी। ये सही समय है और इससे अधिक अगर ये विलंब हुआ तो वो हानिकारक होगा हमारे प्रदेश के लिए कि इस पर चर्चा शुरू हो। मैं इस पे चर्चा के लिए शुरुआत मैं यहां से करना चाहता हूं कि गैरसैंण में विधानसभा का सत्र आयोजित किया जाना है और पूरे उत्तराखंड के बुद्धिजीवी वर्ग जो राजनीति को नजदीक से परखते हैं और उत्तराखंड के हितैषी भी हैं, वो इस बात से खासा आशंकित हैं कि आने वाले परिसीमन से उत्तराखंड के पहाड़ों का और अहित हो जाएगा। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सही समय पर आने वाले इस विधानसभा के सत्र में सरकार एक प्रस्ताव लाए और उस प्रस्ताव में ये कहा जाए कि उत्तराखंड के बहुत ही
विपरीत भौगोलिक परिस्थिति, एक तरफ मैदान और दूसरी तरफ विकट पहाड़, ऐसी परिस्थिति में कानून, जो लोग बोलते हैं कि भाई कानून ये बने कि भौगोलिक सीमा के भौगोलिक आधार पर जो है परिसीमन हो, शायद ये स्वीकार्य न हो, लेकिन जो संख्या के आधार पर भी, जनसंख्या के आधार पर भी ये स्वीकार्य हो सकता है। इसलिए विधानसभा से प्रस्ताव ये पास हो, सरकार ये प्रस्ताव लाए कि आगामी जो परिसीमन हो, उस परिसीमन से केंद्र से ये निर्देश परिसीमन आयोग को हो कि उत्तराखंड और तमाम पहाड़ी भूभाग वाले राज्यों के लिए इस प्रकार के नियम हो कि जनसंख्या के आधार पर पहाड़ी क्षेत्रों में, एग्जाम्पल के लिए 50,000, उदाहरण के लिए 50,000 के पीछे अगर एक विधानसभा बने तो मैदानों में वो संख्या 1.5 लाख की जा सकती है। और अगर मैदानों में 1.5 लाख की संख्या के हिसाब से अगर कोई विधानसभा क्षेत्र बने तो पहाड़ों में वो सीमा 50 तक की जाएगी। इससे होगा ये कि पहाड़ों को और मैदानों का, हमारा जो राज्य का संतुलन है, जो प्रतिनिधि भेजने का संतुलन है, वो संतुलन डगमगाएगा नहीं, गड़बड़ाएगा नहीं। लेकिन ये चर्चा, ये सही वक्त है कि अभी शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि अगले कुछ दिनों में या महीनों में या एक साल में अगर परिसीमन आयोग बैठ गया और उसके पास कोई इस प्रकार के दिशा निर्देश न हो, तो वो फिर जो वर्तमान दिशा निर्देश हैं, वर्तमान नियम है कि एक ही है कि भाई 1 लाख की आबादी पर एक क्षेत्र बनाना है, वो उसी पर काम करेंगे। वर्तमान परिस्थिति यह है कि संभावित रूप में हमारे प्रदेश में 2027 के बाद 90-95 लाख रुपए 90-95 लाख वोटर होंगे, मतदाता होंगे, और 91 सीट होंगी। तो उसके आधार पर यह नियम बना दिया जाए कि भाई पहाड़ों में इतने पे होगा और मैदानों में इतने पे होगा, ताकि जो संभावित नुकसान की बात की जा रही है उस बात से बचा जा सके। मैं सरकार से ये चाहूंगा कि वर्तमान जो गैरसैंण सत्र है, गैरसैंण सत्र में सरकार इस आशय का प्रस्ताव लाए ताकि समय रहते हुए हम भारत सरकार को ये प्रस्ताव भेज सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी राजनीतिक दल इस प्रस्ताव को सहमति देंगे और सर्वसम्मति से गया हुआ ये प्रस्ताव केंद्र में नियम बनकर चुनाव आयोग पर बंधनकारी रहे कि चुनाव आयोग इसी सीमा में नए सीटों का परिसीमन करे। धन्यवाद।